नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो राम लक्ष्य टेस्ट सीरीज चल रही यूपी टेट के लिए विशेष रूप से, और जो सभी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी के लिए बता रहे। तो इसमें जो 5वां प्रश्न पत्र शुरू कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो चलिए इसके प्रश्न कुछ हम देखते हैं। इसमें क्या है, बाणस्तु पंचाननः कथन किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाणस्तु से बाण याद रख लेना, ठीक है। किसके लिए, बाण के लिए। तस्मिन पर्वते आसिदेको महान कंदरः वाक्य उद्धृत है, ठीक है। काय के लिए है, जो पर्वत से मुनि जी उतरे थे तो शिवराज विजय से। तस्मिन पर्वते, पर्वत से याद कर लेना कि मुनि जी पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए थे तो वहां से उतरे तो शिवराज विजय, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। महात्मा आधुनिका विक्रम राज्यम प्रस्तुत वाक्य उद्धृत है, ठीक है। महात्मन शिवराज विजय से, महात्मन पर्वत से उतरे फिर उनके लिए ये बताया गया था। शिवराज विजय का पात्र है, देखो राम है अपने उत्तर रामचरितम में, लक्ष्मण भीम है अपने कायिक में, किरात जूनियम में, तो इसके हो जाएंगे। शिवराज विजय का पात्र है महमूद। महाराष्ट्र केसरी किसे कहा जाता है, तो शिवाजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता, शिवाजी को। ब्रह्मचारी के गुरु थे, ब्रह्मचारी के गुरु कौन थे, मुनि, ठीक है। विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कालनः शकल काननः करालः कालः, सूक्ति में बकता है। कौन है, विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलाप कालनः, तो योगी राज है इसके, ठीक है। भाव दृश्य न ज्ञायते काल बेगा, किसके लिए, ब्रह्मचारी गुरु के लिए ये कहा गया, ठीक है। किसके लिए, उन्हें काल का कोई समय ही नहीं रहा जब वो में तपस्या में बैठ गए थे। अब ये सही विकल्प में लाना है। तो मुरला किसमें थी, तमसा मुरला नदियां उत्तर राम चरितम में। मलय केतु, मलय केतु किसमें, मुद्रा राक्षसम में। चतुर का है अपनी अभिज्ञान शकुंतलम में। और गौर सिंह ये है अपने शिवराज विजय में। देखो तो पहले का चौथा ये आ गया, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। मालिनी क्रियते का प्रकृति प्रत्यय है, तो मलिन शब्द है कुछ, और क्री और लुट प्रत्यय है। क्या है इसमें प्रत्यय, लुट। हमने आपको प्रत्यय भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, कारक प्रत्यय संधि समास, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखना है। और हम आपको कल आपको महत्वपूर्ण जो सुक्तियां हैं उनके बारे में भी बताएंगे, हर चैप्टर के छांट छांट के लाएंगे और एक साथ लिख देंगे। चंद्रापीठ के प्रथम जन्म का नाम था, क्या नाम था, चंद्रापीठ। वैश्यांपन के मित्र का नाम है चंद्रापीठ। बनेचर युधिष्ठिर के पास जाकर प्रशंसा कर रहा है, इसकी, दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे, क्योंकि दुर्योधन है वो किरात जूनियम में सुयोधन बन गया। छल कपट के द्वारा जो पांडवों की क्या जीती थी उसने, लक्ष्मी जीती थी और जमीन। तो उस लक्ष्मी और धन को वो जो अच्छे अच्छे लोग बाग हैं, जो जनता है, उनको अपने बस में करने के लिए वो धन उनको दान में दे रहा और उनका स्वागत सत्कार कर रहा। तो वहां पर दुर्योधन को सुयोधन कहा गया। और जब वो आते तो फिर बने चराता और युधिष्ठिर को सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना देते। तारापीठ किसके पिता का नाम है, तो चंद्रापीठ। सुभाषितम हारी विशद ओ गलान, सूक्ति उद्धृत है, कैसे है, सुभाषितम हारी कादम्बरी से। निदंती नीति निपुणा यदि व स्तुवंती, श्लोकांश उद्धृत है, कैसे हमारा, ये हमारा नीति शतकम से, ठीक है। निंदतु नीति निपुणा यदि व स्तुवंती। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनेक पातः सतमुखम, जो विवेकहीन व्यक्ति होता उसका जो क्या होता, पतन होता वो हजारों प्रकार से होता है। तो नीति शतकम में ये बताया गया। अभिज्ञान शकुंतलम में प्रसंग आता, किसका आता, अंगूठी का। जब शकुंतला की अंगूठी खो गई तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया, अपनी पत्नी मानने से। और जैसे ही अंगूठी मिल गई तो अंगूठी में देख करके दुष्यंत का नाम था तो उनने उनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। तो काय का वर्णन है, अंगूठी का। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं, कौन है, उत्तर रामचरितम के, किरात जूनियम लिखा भारवी ने और उत्तर रामचरितम लिखा भवभूति ने। इसमें आप वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे किरात जूनियम है तो भारवी छोटा है, उत्तर रामचरितम बड़ा लिखा तो भवभूति। सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है, काय के लिए, स्पष्ट कथन के लिए सूक्तियों का प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कुसुम सर सर प्रहार, तो जजते ही हृदय जल म्यो,
गलियुतम दिष्टम। संस्कृत शिक्षण के लिए आवश्यक है। संस्कृत शिक्षण काय के लिए होता है? गद्य पद्य कथा साहित्य संवाद नाटक के अर्थ ग्रहण करने में पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है। बुद्ध चरितम के रचयिता हैं। बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष ने। मंदार मंजरी के लेखक हैं। कौन है? विश्वेश्वर पांडे। शतक त्रय के लेखक हैं। शतक त्रय किसने लिखा? भरत हरि ने। नीत गीति काव्य की श्रेणी में नहीं है। देखो ये नहीं देख लेना अच्छे से, नहीं तो उसमें हो जाए। तो देखो ऋतु संहार है, गीत गोविंद है, भामिनी विलास है, रघुवंश क्या है? ये हमारा महाकाव्य है। शामली वृक्ष का वर्णन किस गद्य में है? किसमें है? कादम्बरी में। विश्वनाथ ने इनके लक्षण का खंडन किया। किसके लक्षण का? भामय के काव्य का खंडन किया था। नाटक की संधियों की संख्या है। नाटक में संधियां कितनी होती? 5। नंदी प्रयोग होता है, कै में होता? नाटक में। किस गढ़ में तीनों वर्ण लघु होते हैं? नगढ़ जिसमें नहीं है। मगढ़ में होता माता होती, वो सबसे ज्यादा बड़ी होती, तो मगढ़ में सभी गुरु होते और नगढ़ में क्या होते? अपने नगढ़ में होते सभी लघु लघु। कश्चित कांता विरह गोणा स्वाधि कामात प्रमत्ता। देखो इसमें 17 वर्ण है। ठीक है। तो इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया। काय का प्रयोग किया गया? मंदाक्रांता छंद का। छंद भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। एक एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें जो आधे वर्ण होते और हलंत युक्त वर्ण होते उनकी गिनती नहीं गिनी जाती। हरि शिखर पर मंद चल, तो इसमें क्या है? इसमें मंद चल, इसमें पहला वर्ण अपना गुरु आएगा। ठीक है। 17 वर्ण होंगे, वो पहला वर्ण कैसे आएंगे? इसमें माता राजा। ठीक है। देखो इसमें ये गुरु ये गुरु ये गुरु। ठीक है। मगढ़ आएगा सबसे पहले। श्लेष के भेद होते हैं। श्लेष के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। अभिज्ञान शाकुंतला में कितने अंकों का नाटक है? तो अभिज्ञान शाकुंतला में 7 अंक है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे किस ग्रंथ में उद्धृत है? तो आषाढ़ मास का पहला प्रयोग मेघदूत में किया गया। शाकुंतला दुष्यंत का विवाह हुआ था। कैसा विवाह हुआ था? गंधर्व विवाह। मालती माधव में कितने अंक है? जो उत्तर रामचरितम पढ़ाया हमने उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया है। ऊ मामा। ठीक है। मालती माधव और उत्तर रामचरितम में अपने कितने हैं? 7 और मालती माधव में है 10 अंक। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। सीता के संबंध में किसने कहा? तो ये बसंती राम से कहती है कि आपने अच्छी अच्छी बातें कह करके हमारी सीता को अपना बना लिया, और जब वो कठिन परिस्थिति में थी तो आपने उसका त्याग कर दिया। किरात जूनियम नाटक के लेखक हैं। कौन है? भारवी। ठीक है। कुंदमाला नाटक में कितने अंक हैं? तो 6 अंक। देवी शतक के लेखक हैं आनंद वर्धन। कारकों की संख्या कितनी है? कारक है हमारे 6 और विभक्तियां हैं 7। ठीक है। कारक भी बहुत अच्छे से बताए हैं। क्रिया के साथ साक्षात संबंध को कहते हैं, क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्रिया के आधार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अधिकरण। अंग विकार में विभक्ति होती है। जब किसी भी अंग में विकार हो तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। हनुमते नमः, जब नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट आ जाए तो इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लट लकार किस काल का बोधक है? तो लट लकार वर्तमान काल को कहा जाता। बसट के योग में विभक्ति होती है। कौन सी होती? चतुर्थी। अब उचियत में लकार है। कौन सा लकार है? लुंग लकार। पंचानन में समास है। 5 हैं आनंद जिसके, उसमें क्या है? अर्थात ब्रह्मा जी। तो कौन है? बहुब्रीहि समास। शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पर किसके जोड़े चित्रित थे? किसके थे? हंस के जोड़े बने हुए थे। इनमें कुट्टनिकों का वर्णन है। काय में? 10 कुमार चरितम में। बीज के आगमन को कहा जाता है। ठीक है। तो क्या कहा जाता? प्रसारण कहा जाता है। इस प्रकार हमने आपको ये बताए। ठीक है। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है। थैंक यू। नमः संस्कृतम।